हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के 8 चैप्टर का 8.4 के पहले जो आइडेंटिटीज यूज होती है पहले मैं वो आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं 8.4 से पहले जितनी अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज और आइडेंटिटीज पढ़े हैं उसको मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको। तो ये रेशोज हैं जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि साइन थीटा इज इक्वल पी बाई एच होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉसेक इज इक्वल एच अपॉन पी, हाइपोटेनस अपॉन पी, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस थीटा बी बाई एच, सेक थीटा एच बाई बी, टेन थीटा पी बाई बी एंड कॉट बी बाई पी, ये जो हमने ऐसे लिखे हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉसेक थीटा इज इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कॉट एंड कॉट थीटा इज इक्वल 1 अपॉन टेन, ये आपको बता दिए थे। ये है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल 1। जब दोनों साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो हम साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल 1 पुट कर सकते हैं एंड कॉस इंटू सेक इज इक्वल 1 एंड टेन इंटू कॉट इज इक्वल 1। इसके साथ मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की आइडेंटिटीज बताई थी, लेकिन जो अभी हम यूज करेंगे मैंने अभी वही बताई हूं, अभी उसको हमने छोड़ दिए हैं। और मैंने आपको बताई थी टेन थीटा इज इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इन सबको आप पहले लर्न कर लें और इसके बाद में फिर स्टार्ट करती हूँ आपको 8.4 में जो आइडेंटिटीज यूज करेंगे हम वो। फर्स्ट आइडेंटिटी वो है जो हम देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ये सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी है इसको मैं आपको निकालना बता देती हूँ। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में एच स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में एच स्क्वायर दिख रहा है, राइट हैंड साइड में आपको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शो हो रहा होगा। तो हम डिवाइड करेंगे एच स्क्वायर टू बोथ साइड्स, एच स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड को, तो दोनों के अपॉन में हम एच स्क्वायर, ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट हुआ तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1, और यहाँ पर हम लिखेंगे पी बाई एच होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच होल स्क्वायर। अभी मैंने आपको रिवाइज कराई थी तो वहां बताए थे कि पी बाई एच किसका रेशो होता है और बी बाई एच किसका। तो पी बाई एच हमारे पास है साइन थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, प्लस वहीं पर बी बाई एच होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए हम उसमें कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। इसको हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल हमारे पास आ गया 1। इस टाइप से हम फर्स्ट आइडेंटिटी बनाते हैं, लेकिन इसी आइडेंटिटी से हम दो आइडेंटिटी और फाइंड करेंगे। साइन फर्स्ट जो है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। इसमें हम अगर साइन की वैल्यू निकालना चाहें, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस, यानी प्लस कॉस का हम साइड चेंज करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। हमने फर्स्ट ये वाली आइडेंटिटी, सेकंड है हमारे पास, उससे हमने निकाले साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड इसका बनेगा कि अगर हम कॉस की वैल्यू चाहते हैं
तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने फर्स्ट वाली ये हमारी मेन आइडेंटिटी, इससे हम और दो निकाल लिए। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको ऐसा भी देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देती हूं। आपने तो ये देखिए कि सभी के ऊपर आप देख रहे हैं 2 की पावर लगी हुई है साइन स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर स्क्वायर देख रहे हैं और कहीं पर आता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल आप √1 रख दे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही होता है, साइन थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा नहीं होता। ये चीज आप याद रखिए, सब पे स्क्वायर बहुत जरूरी होता है। लेकिन आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये साइन थीटा इज इक्वल √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इसको हम ऐसा लिखेंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पर स्क्वायर लगा रहे हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर सिंपल रहेगा, लेकिन अगर हम साइन लिखते हैं तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर एंड कॉस थीटा इज इक्वल √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको भी फाइंड करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, वैसे ही हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जो कि है एच स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर वहां पर हमने जब हमको प्रूफ करना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, वहां पर हमने एच स्क्वायर को डिवाइड करे थे बोथ साइड। यहां पर हम करेंगे डिवाइडिंग बी स्क्वायर टू बोथ साइड्स। अब हमने बी स्क्वायर से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड को? लेफ्ट हैंड साइड में जो सिंगल टर्म है सेक स्क्वायर थीटा है, सेक थीटा का रेशियो याद करिए h अपॉन बी होता है, ये होता है आपके पास। तो हमें सेक बनाना है तो h के अपॉन में b आना चाहिए, इसलिए हम ये जो पाइथागोरस थ्योरम का टर्म है एच स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बोथ साइड में एच स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके दोनों साइड में हम बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड हो गया, इस बार बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट हुआ। अब यहां पर जो है हमारे पास एच अपॉन बी होल स्क्वायर इज इक्वल पी अपॉन बी होल स्क्वायर प्लस 1। अब h अपॉन बी के प्लेस पर हम पुट करेंगे सेक स्क्वायर थीटा, p बाय बी होता है टेन स्क्वायर थीटा और बाजू में है प्लस 1। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखो या टेन स्क्वायर प्लस 1 लिखो, इससे कोई चेंज नहीं माना जाता। तो ये हम इसको वैसे ही लिख देते हैं। चलिए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमने प्रूफ कर लिया। फिर ये हो गई हमारी मेन आइडेंटिटी, और इस मेन आइडेंटिटी से हम बाकी के टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे। बाकी के मतलब और भी हमने बताए थे जब भी आपको। मेन है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, नो चेंज, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो इससे हम ये हमारी मेन आइडेंटिटी हो गई, फर्स्ट हो गई ये वाली। अब हम इससे सेकंड निकालेंगे। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, जब हमको 10 की वैल्यू चाहिए तो 10 के साथ जो लिखा है नंबर उसका हम साइड चेंज कर रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 एंड थर्ड बनेगा, हम यहाँ पे 1 को रख रहे हैं तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा। ये हमने मेन आइडेंटिटी जो थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक या सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, तो इससे हमने बाकी की दो आइडेंटिटीज कैसे निकाले वो मैंने आपको बता दी। और फिर वैसे ही कर देते हैं
कि अगर आपको इसको लिखना हो स्क्वायर हटाकर, तो जो हमारी मेन फर्स्ट आइडेंटिटी है सेक थीटा इज इक्वल लिखेंगे तो अंडर रूट लगाएंगे अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा, और ये 10 से हम बनाएंगे नेक्स्ट आइडेंटिटी tan थीटा। tan स्क्वायर है तो हम इसको tan थीटा इज इक्वल लिखते हैं, तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। जब हम माइनस वाली टर्म में लिखते हैं तो टर्म को आगे पीछे चेंज नहीं कर सकते कि 1 - सेक स्क्वायर थीटा हो जाए, नहीं, ये चेंज नहीं हो सकता। प्लस में अगर ये 1 + tan स्क्वायर है तो इसको हम tan स्क्वायर थीटा +1 लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम सेक स्क्वायर थीटा -1 है तो इसको हमको वैसे ही रखना पड़ेगा, 1 - सेक स्क्वायर थीटा नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी। नेक्स्ट है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 + cot स्क्वायर थीटा। कंफ्यूज ना हो आप लोग, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वही हमारे पास फिर वैसे ही रहेगा पाइथागोरस थ्योरम वाला टर्म, h स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में हमने h स्क्वायर को बोथ साइड डिवाइड करे थे। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 + tan स्क्वायर थीटा में हमने b स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड किए थे। अब इस बार हम पहले ये देखते हैं कि कॉसेक का रेशो क्या होता है। कॉसेक थीटा इज इक्वल होता है h/p। तो हाइपोटेनस के अपॉन में हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो डिवाइडिंग p स्क्वायर टू बोथ साइड्स। तो h स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर आएगा, और p स्क्वायर से p स्क्वायर कट हुआ तो ये बन गया h/p होल स्क्वायर है, ये 1 + b/p होल स्क्वायर। h/p कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 + b/p जो होता है ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमने आइडेंटिटी प्रूफ कर ली। अब इनसे बाकी से दो कौन कौन सी बनेगी आइडेंटिटीज वो देख लेते हैं। मेन वाली हो गई 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे अगर हम, ये हमारी मेन है, सेकेंड हम निकालेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा -1, +1 का साइड चेंज होगा तो इसके बाद में आएगा। एंड थर्ड बनेगा 1 इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बन गई। अब इससे हम बाकी के टर्म्स फाइंड करेंगे वैसे ही जैसा रूट के साथ मैं आपको बता रही थी। तो सेकंड वाले से बनेगा कॉट थीटा इज इक्वल अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1 एंड कोसेक थीटा इज इक्वल अंडर रूट ये है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास पूरी 9 आइडेंटिटीज आ गई हैं। उसको मैं आपको एक पेज में लिख के बता देती हूँ हमारे पास क्या है, साइन से कितनी बनी है, फिर हमने सेक के टर्म में निकाले हैं और फिर कोसेक के टर्म में निकाले हैं। तो वो अपन देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। इसी से हमने सेकंड निकाले थे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड कॉस की वैल्यू निकाले थे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये इसके बाद जो था
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड वन, सॉरी फोर्थ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। फिफ्थ, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिक्स जो हमने निकाले थे 1 इज इक्वल या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब कहीं पर अगर हमारे पास आता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, हम 1 पुट कर देंगे। और सेवेंथ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। एट्थ, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 9, 1 इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास टोटल 9 आइडेंटिटीज है। इसके बगैर हमारा 8.4 सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। तो पहले आइडेंटिटीज लर्न होना किस टर्म से, और एलएचएस से आरएचएस और आरएचएस से एलएचएस दोनों साइड से आपको आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए। मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा। इसका हम यूज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट इनका लर्न होना आपके जरूरी है। पहले आप लर्न कर लें, उसके बाद अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी, क्योंकि पहले आइडेंटिटीज लर्न होना जरूरी है, उसके बाद ही अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास टाइम है, पहले आप लर्न कर लीजिए। जैसे कि आपने इसके पहले के वीडियो में देखे होंगे कि मैंने आपको मैथ से रिलेटेड एक फैक्ट बताई थी। तो आज के इस वीडियो में जो फैक्ट है हमारा वो ये है कि जो 2 है वो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट इवन, सिर्फ एक ही नंबर जो है इवन में जो प्राइम में इंक्लूड होता है। और प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, लेकिन सिर्फ 2 जो है वो प्राइम भी है और इवन भी है। तो चलिए अपन यहीं पर एंड करते हैं। ओके, बाय, टेक केयर। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।